अनुप्रयोग क्या बताए थे? उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। निर्वात किसको बोलते हैं? जहाँ पर कोई हवा नहीं हो, एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं हो, तो उसको बोला जाता है निर्वात। तो ये बोल रहा है कि उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, तो कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ तो हवा रहेगा ही। तो ये बोल रहा है कि उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, तो एकदम हवा को बाहर निकाल देने के लिए कुछ सतह पर चारकोल बिछा दिए जाते हैं। अब चारकोल क्या होता है? चारकोल एक, मान लो लकड़ी को जला दिया तो वो क्या हो गया? वो पौधों का, पेड़ पौधों का चारकोल बन गया। जंतु को जला करके चारकोल बना दिया तो वो जानतो चारकोल कहलाएगा। अब यहाँ पर नारियल चारकोल का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर नारियल चारकोल का प्रयोग किया गया है, तो नारियल को जला करके चारकोल बनाया जाता है। जो जले हुए भाग रहते हैं उसको नारियल चारकोल बोलते हैं। तो अलग अलग चारकोल होते हैं, जिससे बनता है उसी का नाम पड़ जाता है। पौधों से बनेगा तो पौधा का होगा चारकोल। तो ये चारकोल अभी इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, तो कोई भी चारकोल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चारकोल का प्रयोग करके इसमें जो बहुत कम कुछ वायु बच जाते हैं उनको भी अवशोषित कर लिए जाते हैं, अधिशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित करना अलग चीज है, अधिशोषित ही होता है हमेशा। तो अधिशोषित करके इसको निर्वात कर लेता है। तो पहला काम हो गया अधिशोषण का, उच्च निर्वात उत्पन्न करना। दूसरा होता है गैस मास्क का, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इसका। ये एक गैस मास्क एक युक्ति होता है जो लगाया जाता है यहाँ पर, जैसे हम लोग कोरोना काल में लगाते थे तो वो मास्क लगाते थे, तो ठीक उसी तरह का एक मास्क होता है। लेकिन ये गैस मास्क एक विशेष तरह का मास्क होता है। इसमें एक युक्ति होता है और इस युक्ति में चारकोल या अधिशोषित पदार्थ डाले हुए रहते हैं। पहले से ऑक्सीजन जाने के लिए एक छोटा सा छिद्र रहता है उसमें, और उसी से जब हवा जाता है तो जितने भी विषैली गैस होती हैं यहीं पर ट्रैप कर लेता है और शुद्ध हवाएं चल जाती हैं शरीर में। तो ये चारकोल या अधिशोषित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी चारकोल नहीं लिखा है, तो कोई भी चारकोल का प्रयोग जो हाई क्वालिटी का होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अब लेबर को थोड़े दिया जाएगा इतना बढ़िया मास्क है, लेबर को मास्क इतना बढ़िया नहीं दिया जाएगा। जो इंजीनियर होंगे बड़े बड़े वो सब मास्क लगा करके अंदर जाएंगे कोयला के खदानों में, और उन लोग जाएंगे तो पूरे विशेष तरह का ये मास्क होगा और उसमें ये सब पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जो जहरीली गैसों को अवशोषित करता है। इसका उपयोग अधिक से अधिक कोयला के खदानों में करते हैं। तीसरा प्रयोग है आर्द्रता पर नियंत्रण करना। आर्द्रता पर नियंत्रण करना, तो आर्द्रता मतलब जहाँ पर पानी हो या नमी हो तो उसको यदि सुखाना हो तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम और सिलिका का जेल। और जेल का मतलब होता है सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण। जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड को मिश्रण करके जो पदार्थ बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं जेल। और जेल एक प्रकार का कोलाइडी होता है। जेल एक प्रकार का क्या है? कोलाइडी विलयन होता है। कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन मतलब जैसे जितने भी क्रीम लगा रहे हो वो कोलाइडी है। दूध है आपका कोलाइडी, रक्त है आपका कोलाइडी, ये सब कोलाइडी है, जिसमें कण कितनों देर तक छोड़ दो तो नीचे बैठेगा नहीं, वो पूरा खुला रहेगा। आप स्याही यूज कर रहे हो वो भी कोलाइडी है। तो उस कोलाइडी में एक प्रकार होता है जहाँ सॉलिड और लिक्विड को गुला करके बनाया जाता है, तो उसका नाम पड़ता है जेल। उसका नाम पड़ता है जेल। तो जेल का प्रयोग करते हैं। ये और भी जेल का प्रयोग होता है जो क्रीम में लगाते हैं। जितना भी क्रीम है वो लगभग जेल है पूरा का पूरा। जो पॉन्ड्स का आता है क्रीम वो सब है जेल। जो लिक्विड टाइप का हो, लगेगा एकदम ठंडा है, एकदम चिकना है, तो वहाँ जेल होता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड को मिला करके बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं जेल। तो उसी तरह एल्युमिनियम और सिलिका को भी मिला करके जेल बनाया जाता है। एल्युमिनियम का अलग जेल बनता है, सिलिका का अलग जेल बनता है। तो ये दोनों का जेल का प्रयोग किया जाता है। जो नमी या कुछ भींगा हुआ रहेगा सतह उसको भी अवशोषित कर लेगा। तो ये आर्द्रता पर नियंत्रण कर सकता है, पूरा नहीं सुखाएगा। और सोचोगे कि पूरा सूख जाए तो उतना नहीं होगा, नियंत्रण किया जा सकता है। सिर्फ ये आर्द्रता पर नियंत्रण कर सकता है, इसीलिए लिखा हुआ आर्द्रता पर नियंत्रण। पूरा हटा देता तो कुछ और होती टॉपिक, लेकिन ये नियंत्रण करता है। तो ये सिर्फ नाम याद रखना है कि एल्युमिनियम और सिलिका जेल का प्रयोग करना है। फिर है कि विलयन में रंगीन पदार्थों को हटाना। कोई विलयन बनाया उसमें लाल है, पीला है, हरा है, कुछ भी रंग है, और उसमें से तुमको बाद में पता चला कि अरे इसको नीला रंग हटा देना है। चाहे कोई दवा बनाने वाला बोल दिया कि भाई दवा आज इतना बन जाना चाहिए, दवा का कलर बनाना था येलो और बन गया ब्लैक। आया उधर से चेक करने वाला, बोला कि ये क्या कर दिया तुम,
अब उसको कलर हटाना है, तो कोई विलयन से कलर हटाने के लिए उसको जंतो चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी जैसे गुड़ से हम चीनी बना लेते हैं, तो चीनी बनाते हैं तो गुड़ देखो क्या है, ब्लैक है, लेकिन चीनी कैसा है, व्हाइट। तो उसमें क्या करते हैं, जंतु चारकोल मिला देते हैं। जितना भी हड्डी होता है आसपास के ना, सब चून करके ले जाता है और उसको चूर्ण बना करके उसमें मिला दिया जाता है। अब मिलाने के बाद वो क्या कर लेगा, उस कलर को अवशोषित कर लिया और पूरे व्हाइट फेंक दिया बाहर। वही जो चीनी है, इसीलिए हम धार्मिक चीज़ों में प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि अशुद्ध है ना। जंतु चारकोल का प्रयोग करे हो रंगीन पदार्थ को हटाने के लिए, विलयन से कोई भी रंगीन पदार्थ हटाना है तुमको, तो ये जंतु चारकोल का प्रयोग किया है। जितने भी जानवर मरे हुए उनके हड्डियों का प्रयोग किया जाता है चीनी में, और उसको कलर हटाना पड़ता है। गुड़ का चाय पिए, गुड़ का चाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और एक आता है, एक और आता है क्या, ताल मिश्री आता है। वो ताल मिश्री बोलते हैं, इसको बंगाली मिश्री के नाम से भी जानते हैं। ताल मिश्री या बंगाली मिश्री, वो शुगर फ्री है एकदम। अच्छा, धागा वाला नहीं, वो तो धागा फागा ये सब नहीं है, वो तो क्रिस्टलाइजेशन किया हुआ है। चीनी का ही क्रिस्टलाइजेशन रूप है। क्रिस्टल माने ठोस, मतलब विलयन बनाया, चलाते 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 अति संतृप्त विलयन बना दिया, अति संतृप्त विलयन बना दिया तो बन गया मिश्री। वो ढेला जो हो गया, उसमें जो धागा वाला होता है, तो वो धागा के चारों ओर बैठ जाता है, इसीलिए उसमें ज़्यादा चीज़ ये सब मिले रहेंगे। कभी धागा मिलेगा, कभी कागज मिलेगा, कभी कुछ और उसमें मिल जाएगा। तो वो क्रिस्टलाइजेशन से बनाया गया, चीनी के क्रिस्टलाइजेशन से बनाया जाता है। तो ये इसलिए जंतु चारकोल का प्रयोग, ये जंतु चारकोल विलयन से रंगीन पदार्थों को हटाना है। ऐसे बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे आपका चप्पल जो बन रहा है कलरफुल, ये सब हो रहा है, तो आखिर किस कारण से हो रहा है? जो कलर होता है उसको हटाया जाता है, फिर दूसरी कलर को मिलाया जाता है। अब ये व्हाइट बनाना है तो थोड़े व्हाइट होगा, कितने भी कचरा होगा, जितने प्लास्टिक की सब जा रहे हैं, तो उसको रिसाइकिल किया जाता है। तो रिसाइकिल करने में तो कोई कलर बनेगा ना, तो उस कलर को अलग अलग कलर रहेगा, लेकिन उस कलर को हटा करके दूसरी कलर देना है हमको। तो सबसे पहले यही प्रयोग करेंगे, जंतु चारकोल का प्रयोग करेंगे, फिर कलर हटाएंगे, फिर दूसरी कलर को मिलाया जाएगा। पहले तो व्हाइट ही करेंगे, इसके बाद जो कलर देना है वो देते रहेंगे, क्योंकि व्हाइट पर जितना कलर चढ़ेगा दूसरा, वो दूसरे कलर पर नहीं चढ़ेगा, इसलिए पहले उसको व्हाइट कर किया जाता है। फिर है विषमांगी उत्प्रेरक। जब अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है तो उसको कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। जब अभिकारक और प्रतिफल और उत्प्रेरक का भौतिक अवस्था अलग अलग हो तो उसको कहा जाता है विषमांगी उत्प्रेरक। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और अमोनिया भी गैस बना, लेकिन उत्प्रेरक का प्रयोग सॉलिड प्रयोग किया। लोहा क्या है, सॉलिड है, तो इस लोहा को विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाए। लोहा को विषमांगी उत्प्रेरण किया। ये करता क्या है, अपने सतह पर इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अभिक्रिया दर को बढ़ा देता है। इससे अधिशोषित संख्या ज्यादा होगा, अधिशोषण की क्षमता ज्यादा होगा, तो ये तेजी से अभिक्रिया करेंगे और अमोनिया बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे और भी कई उदाहरण है। पोटेशियम क्लोराइड में MnO2 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं होता है, तो आपको ये सब जो अभिक्रिया है वो कंठस्थ होनी चाहिए। HNO3 के निर्माण में भी उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। H2SO4 के भी निर्माण में उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अक्रिय, ठीक है, और बाकी संपर्क विधि H2SO4 और हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का प्रयोग निकेल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम तेल से क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन से पूरा तेल घी बना लेते हैं हाइड्रोजनीकरण करके। मतलब कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा उसको संतृप्त बनाया जाता है। तो यहाँ पर प्रयोग कहीं ना कहीं निकेल क्या है, एक अभिक्रिया के दर को, अभिकारक के अभिक्रिया दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है इसे। तो यहाँ पर MnO2 संपर्क विधि में V2O5 और हाइड्रोजनीकरण में निकेल का प्रयोग किया जाता है। और अक्रिय गैसों का पृथक्करण, जितने भी अक्रिय गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन को अलग करना है तो नारियल चारकोल का प्रयोग किया जाता है, उसको अधिशोषित कर लेता है।
बस इतना ही इसमें काम है। इसके बाद व्याधियों के उपचार, कोई दर्द है, कोई रोग से ग्रसित है तो उन्हें औषधि दिया जाता है, और औषधि भी कभी कभी अधिशोषित का काम करके उस जीवाणु को क्या करते हैं, मार देते हैं, जिससे आपका रोग जो है वो ठीक हो जाता है। झाग पलवन प्रक्रम एक विधि होता है जिसके द्वारा हम एल्युमिनियम का शुद्धिकरण करते हैं। कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फाइड होता है, कॉपर सल्फाइड को कॉपर निकालने के लिए झाग पलवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो एक्चुअल जो इस प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। अगले चैप्टर में विस्तार से इसको पढ़ेंगे। झाग पलवन प्रक्रम बहुत विस्तार से पढ़ना है कि झाग कारक क्या होते हैं, चिड़ के तेल का प्रयोग क्यों करते हैं, और झाग क्यों बनाया जाता है। तो मेनली यहाँ पर इतना ही जानना है कि उसमें से बालू और मिट्टी को अलग करना होता है, तो उसके लिए हम चिड़ का तेल और झाग कारक का प्रयोग करते हैं ताकि वो झाग के साथ ऊपर आ जाए और फिर उसको बाहर निकाल दो। बालू ऐसे निकलेगा नहीं, बालू निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो इस मुश्किल काम को ही करने के लिए चिड़ का तेल या झाग कारक का प्रयोग किया जाता है। फिर अधिशोषक सूचक, अधिशोषक सूचक मतलब ये सब ये बताते हैं कि कितना अधिशोषण कर सकते हैं। तो सिल्वर हाइलाइट है, हाइलाइट में क्लोराइड आ जाए, ब्रोमाइड आ जाए, आयोडाइड आ जाए, फ्लोराइड आ जाए, एक्स की जगह कोई भी रख सकते हो, जैसे सिल्वर क्लोराइड हो जाए, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाए, सिल्वर आयोडाइड हो जाए, सिल्वर फ्लोराइड हो जाए। ये इओसिन है, फ्लोरोवोरेसिन है, ये सब क्या बताते हैं, एक रंग को प्रदर्शित करते हैं। जब मिला देते हैं तो पता चल जाएगा कि हाँ ये अधिशोषक सूचक है। जैसे मान लो पेट्रोल में तुमको चेक करना हो अशुद्धि कि पेट्रोल सही है कि नहीं, जैसे यहाँ टंकी को चेक करने वाला आता होगा ना सब विभाग से लोग, तो उन लोग कैसे चेक करेंगे पेट्रोल को, डायरेक्ट जाएंगे, पेट्रोल निकाला जाएगा और एक डिवाइस होता है उसमें पहले लेप लगा दिया जाता है, किसका, इओसिन का या फ्लोरोवोरेसिन का या सिल्वर हाइलाइट का, पहले लेप लगा देगा और उस तेल में डालेगा। जैसे ही डालेगा कलर चेंज हो जाएगा तो समझेगा कि ये तेल खराब है। तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग अधिशोषण सूचक में, इसी का प्रयोग किया जाता है। इओसिन लगा दो या सिल्वर हाइलाइट, सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर फ्लोराइड का, इओसिन भी प्रयोग किया जाता है। एक ये तीसरा नाम फ्लोरोवोरेसिन भी है, इसका भी प्रयोग किया जाता है ताकि ये पता चले। एल्कोहल कोई पी लिया और पुलिस चेक करना है कि एल्कोहल कितना लिया है, ये तो एक डिवाइड डालता है ना अंदर मुंह के अंदर, तो कलर चेंज हो जाता है तो समझ जाता है कि एल्कोहल लिया है। या डिवाइस आ गया, परसेंटेज भी बता देता है कि कितना है, कितना एल्कोहल की मात्रा है शरीर में। सांस लेगा छोड़ेगा ऐसे करेगा, सांस जाएगा तुरंत पता चल जाएगा कि कितना एल्कोहल लिया। तो यही सब का प्रयोग किया जाता है ताकि वो, इसीलिए इसका नाम पड़ा अधिशोषण सूचक हो। अधिशोषण सूचक वो तुरंत ट्रैप कर लेता है। तो ये है आपका अधिशोषण के अनुप्रयोग, अधिशोषण का प्रयोग हम दैनिक जीवन में कहा करते हैं।